Dear students, you are welcome to my online teaching classes. This is video for BA Part 1, Semester 1. The Generation Gap is the title of the lesson. The Generation Gap, BA 1, Semester 1. गैप के एक्सप्लेनेशन हमने कर दी है पहले ही. जो मेन पॉइंट्स थे, आई हैव डिस्कस्ड ऑल दीज मेन पॉइंट्स ऑफ दिस लेसन. Now I am going to explain the question answers, textual question answers on this lesson. तो A पार्ट जो टेक्सचुअल आपकी बुक के बाद में, लेसन के बाद में जो टेक्स्ट होती है, टेक्सचुअल क्वेश्चन होते हैं, वो हम डिस्कस कर रहे हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग ए फ्रेज और वन और टू सेंटेंसेस ईच. फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश. 5-6 शब्दों में या फिर एक सेंटेंस में या पूरे 2 सेंटेंसेस में आपको ये लिखना है. Question is, why is rebelliousness common in young people? जो विद्रोह होता है यंग लोगों में, नौजवान युवक और युवतियों में क्यों पाया जाता है? ये इतनी कॉमन फीचर क्यों है नौजवान लड़के लड़कियों में? Rebelliousness is natural and inevitable aspect of adolescence. एडोलसेंट पीरियड में होते हैं वो, किशोर अवस्था में होते हैं, तो ये विद्रोह की भावना उनके पर्सनैलिटी का एक प्राकृतिक और अनअवॉइडेबल पहलू है, जिसे आप रोक नहीं सकते. ये ऐसी डेवलपमेंट है जो उनमें होती है. रिबेलियसनेस उनमें आती है. वो रेबल करते हैं, विद्रोह करते हैं, पुराने विचारों को छोड़ के नए विचारों को अपनाना चाहते हैं. अपने माता पिता के पुराने विचार, जिन्हें वो बल्कि ये भी कह देते हैं घिसे पिटे विचारों को, वो अपनाना नहीं चाहते. The young boys and girls do not like the old and obsolete ideas. Obsolete ideas means outdated ideas of their parents. They reject them outrightly. At this time, they try to judge the problems of life in their own way. अपने ही तरीके से वो जीवन की समस्याओं को हल करना चाहते हैं. Therefore, this rebelliousness is their natural and unavoidable feature of their personality. Second question. What is the first formative influence on the individual? युवक युवतियों में या बच्चा जब ग्रो करता है, किशोरावस्था की तरफ एंटर करता है, तो पहला फॉर्मेटिव प्रभाव क्या होता है? उनकी पर्सनैलिटी को जो शेप देता है, कौन सा प्रभाव होता है, किसका प्रभाव होता है उन पे? इन द बिगिनिंग द फर्स्ट फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस ऑन द चिल्ड्रन इज दैट ऑफ देयर पेरेंट्स. जो पहला प्रभाव होता है वो बच्चों का, माँ बाप का होता है. बच्चे अपने माँ बाप को रोल मॉडल मान के आगे बढ़ते हैं. लड़कियां अपनी माताओं की तरह बनना चाहती हैं और बेटे अपने फादर्स की तरह बनना चाहते हैं. इन द बिगिनिंग द फर्स्ट फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस ऑन द चिल्ड्रन इज दैट ऑफ देयर पेरेंट्स. अ सन ट्राइज टू बी लाइक दैट ऑफ हिज फादर एंड द डॉटर ट्राइज टू बिकम लाइक दैट ऑफ हर मदर. थर्ड क्वेश्चन. डू चिल्ड्रन हैव टू स्टेप इनटू द शूज ऑफ देयर पेरेंट्स? ये जो डेवलपमेंट है टू फॉलो द पेरेंट्स टू बिकम लाइक दैट ऑफ फादर और मदर इज डिजायरेबल चेंज और नॉट? क्या ये उचित है लड़के का अपने फादर के फुटस्टेप्स पे चलना, अपनी पर्सनैलिटी को मर्ज करना अपने फादर की पर्सनैलिटी के साथ? मीन्स वो फादर की तरह दिखना चाहते हैं, फादर की तरह बोलना चाहते हैं, उन्हीं के जो आइडियाज हैं उनको रोल मॉडल के रूप में वो मान के आगे बढ़ना चाहते हैं. क्या ये उचित है? नॉट एट ऑल. लेखक कहते हैं बिल्कुल नहीं. इट्स नॉट नेसेसरी दैट द चिल्ड्रन शुड फॉलो देयर पेरेंट्स एंड बिकम लाइक देम. ये आवश्यक नहीं है कि बेटे अपने फादर्स को फॉलो करें और बेटियां अपनी मदर्स जैसा बनना चाहें. दे हैव डिफरेंट पोटेंशियल एंड पर्सनैलिटी. उनका डीएनए अलग है, उनके जो क्षमताएं हैं, पोटेंशियल है, उनके अंदर एक टैलेंट है, वो अलग होते हैं. उनकी पर्सनैलिटी अलग है, उनके तौर तरीके अलग हैं, तो उनको अलग पर्सनैलिटी में ही ढलना चाहिए. दे मस्ट स्ट्राइव. स्ट्राइव मीन्स संघर्ष करना. टू फाइंड आउट देयर ट्रू आइडेंटिटी इन देयर एडोलसेंट पीरियड. एडोलसेंट पीरियड में ही उन्हें अपने असली पर्सनैलिटी को ढूंढना चाहिए. उसके लिए जद्दोजहद करनी चाहिए, संघर्ष करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मेरे अंदर क्या क्षमताएं हैं, उनको एक्सप्लोर करें वो. For that they will have to break the dependence on the parents.
इसके लिए उन्हें अपने माँ बाप पे जो डिपेंडेंस है, निर्भरता है, उसको तोड़ना पड़ेगा। Fourth question is, in order to become an effective adult, what should a growing child do? इफेक्टिव अडल्ट बनने के लिए, प्रभावशाली किशोर बनने के लिए या किशोरी बनने के लिए बच्चे को क्या करना पड़ेगा? To become an effective adult, first of all, he or she must break off most of his dependence on their parents, his or her parents. तो बच्चों को अपने पेरेंट्स पे निर्भरता छोड़नी पड़ेगी, काफी हद तक निर्भरता छोड़नी पड़ेगी, लड़का हो या लड़की। He has to develop his own ideas, अपने ही विचारों को आगे परिपक्व करना होगा, उन्हें मैच्योर करना होगा, ताकि वो समाज में जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं, जो मौजूदा प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व कर सके, उनका हल निकाल सके। साइड बाय साइड द गोल मस्ट बी सेट अप क्लियरली, और उनके जीवन का जो लक्ष्य है, गोल है, करियर मेकिंग जो प्रोसेस है, वो भी निर्धारित हो जानी चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज द सेकंड एलिमेंट दैट मेक्स अप द आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल? क्वेश्चन में ये पूछा गया कि उनकी पर्सनैलिटी का सेकंड एलिमेंट क्या है जो उन्हें इंडिविजुअलिटी प्रदान करता है, आइडेंटिटी को मजबूत करता है। द सेकंड एलिमेंट दैट डिटरमिन्स his identity depends upon as to how strong his rebellion is. ये देखना पड़ेगा कि उसका जो विद्रोह है कितना मजबूत है, कितना स्ट्रॉन्ग है। कई बार बच्चे अपनी निर्भरता से बाहर नहीं आते, अटैचमेंट होती है, फादर मदर से बहुत ज्यादा अटैचमेंट होती है, और अपना स्वार्थ हो जाता है बच्चे का, एक कंफर्ट जोन में वो रहना चाहता है, माँ बाप पे ही निर्भर रहना चाहता है, और उसकी क्षमताएं उभर के नहीं आएंगी, वो पर्सनालिटी उसकी डेवलप नहीं हो पाएगी। हर बात पूछ पूछ के करता रहेगा, पूछिए, गाइडेंस लीजिए, परंतु करिए अपनी मन की। तो इस तरह से ये देखना होगा कि उसका रिबेलियन जो विद्रोह है कितना मजबूत है, एंड व्हाट फॉर्म्स इट इज गोइंग टू टेक, और आकार क्या लेने वाला है। गलत रास्ते पे तुम जा रहा है और उसे पूरा परखना होगा, प्रोस एंड कॉन्स, उसके नफे नुकसान देखने होंगे, फायदे लाभ देखना होगा, नुकसान देखना होगा। He must take his goal clear and then proceed to realize his dreams. अपने लक्ष्य को भली भांति समझना होगा कि ये कैसा रहेगा। अगर हम इस लक्ष्य को अचीव करेंगे, क्या वो अपनी रोजी रोटी अच्छे से कमा पाएगा और कंपटीशन में उतर सकता है। तो इसको महसूस करना होगा, अपने सपनों को महसूस करने के लिए, उन्हें कंप्लीट करने के लिए, मटेरियलाइज करने के लिए उसे आगे बढ़ना होगा पूरी परिपक्वता के साथ। What brought about many of the developments in human civilization? लेखक कहते हैं कि ह्यूमन सिविलाइजेशन में हर वक्त कोई ना कोई खोज होती रहती है, डिस्कवरीज चलती रहती हैं, और वो कहते हैं कि किस तरह से हुई है और किन्होंने की है, एक किस्म से वो ये पूछना चाह रहे हैं। और लेखक ये जवाब देते हैं कि जो लोग यंग एज में थे, जितने भी साइंटिस्ट, एल्बर्ट आइंस्टाइन है या कोई भी है, यंग एज में ही उन्होंने खोजें की हैं, और क्योंकि रिस्क लेने की पावर होती है इसमें, और जो उनके पास एक्सपीरियंस है वो उन्हें इतने नहीं होते और वो छलांग लगा देते हैं, रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं। तो वो लोग यंग ही थे जिन्होंने खोजें की हैं, जिन्होंने जद्दोजहद की है, जिनके नाम आज रोशन है हर क्षेत्र में। मैनी ऑफ द टेक्निकल, चाहे वो टेक्निकल क्षेत्र की है, साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं, सभी यंग पीपल ने की है, जस्ट इन द प्राइम ऑफ देयर एज, जब वो नौजवानी की शुरुआत में थे। इट्स पॉसिबल जस्ट बिकॉज दे वर इम्पेशेंट, ये इसलिए था कि वो बेचैन थे अपने सपनों को साकार करने के लिए, और वो एनर्जी उनकी लेवल बहुत ज्यादा थी, उसमें उनमें एनर्जी बहुत ज्यादा थी, तो उसको वो यूज करना चाह रहे थे। विद द अचीवमेंट्स ऑफ द पास्ट, जो अचीवमेंट पास्ट में हुई है उनको आइडियल मान के, उनको उनसे आइडियाज लेके उसमें और सुधार करना चाहते हैं, एंड डिटरमिन टू मेक देयर ड्रीम्स ऑफ फ्यूचर अ रियलिटी इन द प्रेजेंट, और इंस्पायर्ड होके, पास्ट से इंस्पायर्ड होके वो आगे बढ़ना चाहते हैं कि इन्होंने किया तो हम भी कर सकते हैं। अब ये बी टाइप की क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 5 लाइन्स ईच, 5-5 लाइनों में आपको आंसर देने इनके। व्हाई इज रिबेलियसनेस कॉमन इन यंग पीपल, ये जो विद्रोहपन की भावना है ये कॉमन क्यों है, आम
पाई जाती है नौजवान व्यक्तियों में। द फर्स्ट रीजन इज दैट द यंग बॉयज एंड गर्ल्स ट्राई टू फाइंड आउट देयर ट्रू आइडेंटिटी। विद्रोही क्यों होते हैं बच्चे आमतौर पे? लेखक इसका कारण यही बताते हैं कि वो अपनी आइडेंटिटी ढूंढना चाहते हैं, अपनी पहचान को स्थापित करना चाहते हैं। दे डू नॉट लाइक द ओल्ड एंड ऑब्सोलीट आइडियाज ऑफ देयर पेरेंट्स। अपने माँ बाप के वो जो पुराने विचार हैं उनको स्वीकार करना नहीं चाहते, उसमें इनोवेशन करते हैं। दे वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, अलग करना चाहते हैं, उससे कुछ हटके करना चाहते हैं। हाउ इज द रिबेलियस नेचर ऑफ द यंग बॉयज एंड गर्ल्स नॉट नेगेटिव? लेखक ही कहते हैं कि ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव फीचर है। उन्हें संघर्ष करना चाहिए, उन्हें रिबेलियन भी करना चाहिए, उसी ट्रैक पे नहीं चलना चाहिए माँ बाप के। द रिबेलियस नेचर ऑफ द यंग बॉयज एंड गर्ल्स इज नॉट नेगेटिव एट ऑल, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है। द यंग बॉयज एंड गर्ल्स आर नॉट क्लियर अबाउट देयर थॉट्स एंड फीलिंग। शुरुआत में वो कंफ्यूजन में होती है, केओस में होती है। और जैसे कहते हैं कि ब्रह्मांड भी शुरू में केओस में था, तो उसमें ब्लास्ट हुआ, एनर्जीज और टेम्परेचर का ब्लास्ट हुआ, बिग बैंग थ्योरी जिसे कहा जाता है, तो हमारा यूनिवर्स उसमें निकल के आया। तो क्लैरिटी हमेशा कंफ्यूजन में से निकल के आती है। अगर आप उसी लीक पे सोचते जाइए, कंफ्यूजन में क्वेश्चन करिए, निकलिए उसमें से, जंगल में से निकल के आइए, तो आप नए विचारों के साथ निकल के आएंगे। हाँ, सोचना पड़ता है, ब्रूडिंग करनी पड़ती है, मेडिटेशन करनी पड़ती है, चिंतन करना, इंट्रोस्पेक्शन वगैरह करने पड़ते हैं। द यंग बॉयज एंड गर्ल्स आर नॉट क्लियर अबाउट देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स। अपने ही फीलिंग्स और अपने ही विचारों पे उन्हें विश्वास नहीं होता, कंफ्यूजन होता है। कई बार वो थॉट को ही फीलिंग मान लेते हैं और फीलिंग को थॉट मान लेते हैं। देयर रीजनिंग फैकल्टी इज अंडर प्रोसेस। उनकी रीजनिंग प्रोसेस अभी पकी नहीं है, प्रोसेस में। Their rebellious nature helps them give up comforts and security provided to them by their parents. पेरेंट्स से वो झगड़ते हैं, बहस करते हैं, और गुस्से में वो जो उनकी आश्रित थे, वो अपने माँ बाप पे निर्भरता थी, उसको तोड़ देते हैं। एक ईगो पॉइंट बना लेते हैं, अपने स्वाभिमान का विषय बना के वो उस जो इमोशनल जाल है उससे बाहर निकल आते हैं। तो ये कभी तभी होगा जब वो चाहेंगे, और इससे निकल के वो अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, अपने विचार डेवलप कर सकते हैं। Their rebellious nature helps them give up comforts and security provided to them by their parents. Security भी उन्हें घर में होती है, so as to achieve independence. Independence निर्भरता प्राप्त करने के लिए उन्हें निकलना पड़ेगा, उस दायरे से निकलना पड़ेगा। जैसे कि अंडे में चिक होता है, मुर्गे का बच्चा होता है, तो निकलना तो पड़ेगा उसे। ये जो आवरण है, ये जो कवर है, शेल है, इसको तोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा। तो उन्हें भी अपने माँ बाप का जो एक सिक्योरिटी और डिपेंडेंस है, उसको तोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा, तभी वो इंडिपेंडेंट होगा। सो इट इज पॉजिटिव इन नेचर, ये पॉजिटिव है नेचर में, और जितनी जल्दी हो सके वो करें। They try to judge the problems of life in their own. अपने ही तरीके से वो कोशिश करते हैं समाज को पढ़ने की, समाज की समस्याओं का आकलन करने की वो क्षमता रखते हैं, और अपने तरीके से करते भी। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द जनरेशन गैप अकॉर्डिंग टू द राइटर? लेखक जनरेशन गैप को कैसे डिफाइन करते हैं? द यंग बॉयज एंड गर्ल्स वांट टू लिव देयर लाइव्स इन देयर ओन वे। नौजवान व्यक्ति, युवक और युवतियां अपने ही तरीके से जीवन यापन करना चाहते हैं। दे ट्राई टू देयर ओन डिसीजन, अपने निर्णयों पे चलना चाहते हैं। दे डू नॉट लाइक देयर पेरेंट्स ओल्ड व्यूज विच हैव बिकम इम्प्रैक्टिकेबल इन देयर प्रेजेंट टाइम। वो जो ट्रैक था उनका, वो अलग था, सिचुएशन अलग थी उन दिनों में। तो आज सिचुएशन बदल गई है, रिक्वायरमेंट्स बदल गई है, देयरफॉर दे वांट टू tread on the path made by them only. अपने आप द्वारा बनाए गए रास्ते पे चलना चाहते हैं। They do not follow the path, old path of their father. जो उनके फादर्स ने, उनके माता पिताओं ने वो क्रिएट किया था, उस रास्ते पर नहीं चलना चाहते, उसमें मॉडिफिकेशन करना चाहेंगे। The parents think their sons and daughters rebel. घर में झगड़े होते हैं, पेरेंट्स चिल्लाते हैं उनपे कि तुम विद्रोही हो रही हो, विद्रोही हो रहे हो, आप विद्रोह कर रहे हो, मेरी बातों पे चलते नहीं है, नए नए आप में जोश है, आप गलती कर बैठोगे। पेरेंट्स को चिंता यही होती है, बेटा बिगड़ ना जाए, बेटी बिगड़ ना जाए।
इसी संघर्ष में वो बच्चा निकल के आ जाता है। जो बच्चे डेयर कर जाते हैं उसको रिबेलियन को तोड़ देते हैं और वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। परंतु ये यूरोपियन कंट्रीज की बात है, परंतु हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि समाज की कुछ मान्यताएं ऐसी हैं जिनको तोड़ना गलत होता है और पेरेंट्स सहन भी नहीं करते, नहीं चाहते कि वो सामाजिक दायरे को भी तोड़ के आए। और यहाँ सामाजिक दायरे को तोड़ने की बात तो है ही नहीं है, पेरेंट्स के प्यार को और सिक्योरिटी को तोड़ के निकल के आने की बात है। पेरेंट्स गाइड करें उन्हें और तोड़ने की जरूरत नहीं है, गाइडेंस लेते रहे और पेरेंट्स को चाहिए कि उनको फुल फ्रीडम दे दें कि चलो भाई आगे सलाह मैं देता रहूंगा, अपने रास्ते पे बढ़िए और अपनी कमाई का साधन पैदा करिए। द पेरेंट्स थिंक देयर सन्स एंड डॉटर्स रेबल्स, वो रेबल नहीं है, उन्हें करने दीजिए और उनको सलाह देते रहिए, प्यार से डील करिए, वो मानेंगे आपकी बात। इट कॉजेज अ जनरेशन गैप, और जब वो बच्चे नहीं मानते और विद्रोह पे आ जाते हैं, इसे जनरेशन गैप कहा जाता है। जब पेरेंट्स झुकते नहीं है, पेरेंट्स उनके साथ तालमेल नहीं बिठाते तो गैप बन जाता है। पेरेंट्स अपने विचारों में खोए हुए हैं और बच्चे अपने विचार को लेके चलते हैं। ये जो वर्ड है, ये जो गैप बना है, ये जनरेशन गैप है। इसमें बैलेंस करना बहुत जरूरी है दोनों पक्षों को, बच्चों को भी और पेरेंट्स को। What real problem that young boys and girls face in the process of finding independence? आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं, उनके रास्ते में क्या क्या वास्तविक समस्याएं आती है उसका जिक्र करना है। The problem is not of taking self decisions and finding job. सेल्फ डिसीजन लेना, अपने फैसले लेना और जॉब प्राप्त करना ही उनकी समस्या नहीं है। The real problem before them is to groom themselves into a mature person, acceptable to both their family, society and even to themselves. अब समस्या ये है, फाइनेंशियल नहीं है, खुद के डिसीजन लेने की समस्या नहीं है। समस्या ये है कि वो अपने आप को ग्रूम कैसे करे, अपने आप को मैच्योर पर्सन के रूप में जो समाज को, खुद फैमिली को उनकी और खुद को उनकी अपनी पर्सनैलिटी को एक्सेप्टेबल हो, ऐसा पर्सन वो बनाना चाहते हैं अपने आप को जो सभी को एक्सेप्टेबल हो। तो उसको ग्रूम कैसे करें, विकसित कैसे करें, ये समस्या आ जाती है। एक्सप्लेन द टाइटल ऑफ द चैप्टर जनरेशन गैप, जनरेशन गैप के टाइटल को एक्सप्लेन करना। द टाइटल ऑफ द चैप्टर द जनरेशन गैप इज क्वाइट एप्रोप्रिएट। टाइटल बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इन दिस चैप्टर द ऑथर डिस्कसेस द मेन इशू ऑफ जनरेशन गैप, क्योंकि जनरेशन गैप को ही डिस्कस कर रहे हैं लेखक। तो दैट जनरली इमर्जेस द पेरेंट्स एंड देयर एडोलसेंट चिल्ड्रन। इस चैप्टर में लेखक इसी बात को लेके चले कि पेरेंट्स के बीच में और किशोरावस्था वाले बच्चों के बीच में जो विचारों का टकराव होता है माँ बाप के साथ, माँ बाप उनके विचारों को मान्यता नहीं देते हैं, उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं और बच्चे नहीं चाहते कि वो अपने फादर या मदर के ओल्ड विचारों पे आगे बढ़े। दोनों में तालमेल की कमी को जनरेशन गैप कहा जाता है। अगर पेरेंट्स भी स्वीकार करें उनकी बात को, उन्हें कहें कि गाइडेंस लेते रहिए और आगे बढ़िए, और बच्चे भी कहें कि हाँ जी हम पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगे, आप हमें गाइड करते रहिए, तो ये जनरेशन गैप खत्म हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। The author tries to explain the reasons for this gap and tells the readers how children at this age pass through difficult and challenging problems. लेखक ये कहना चाहते हैं कि जनरेशन गैप के कारण क्या बनते हैं, रीडर्स को, पाठकों को बताना चाहते हैं, और बच्चों को इस एज में, इस उम्र के इस पड़ाव में किन किन चैलेंजेस, चुनौतियों का और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वो हमें पता लगे। They have to become rebellious to their parents because they are unable to accept the old beliefs and practices of their parents. बगावती इसलिए हो जाते हैं कि वो अपने माँ बाप के पुराने विश्वासों को, बिलीफ्स को या उनके जो मार्ग थे उन पे वो चलना नहीं चाहते, अपने तरीके से वो जीना चाहते हैं। All these major issues have been raised in this chapter. इस चैप्टर में ये सारे इश्यूज उठाए गए। So the title of the जनरेशन गैप इज क्वाइट एप्रोप्रिएट। इस लेसन का, इस चैप्टर का टाइटल द जनरेशन गैप बिल्कुल सही है।
सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डज द वर्ड आइडेंटिटी मीन? आइडेंटिटी का मतलब क्या है, विस्तार से बताइए। एवरी पर्सन इज एडोलसेंट इन एडोलसेंट पीरियड ऑफ हिज लाइफ ट्राइज टू एस्टैब्लिश हिज आइडेंटिटी। प्रत्येक व्यक्ति इस दौर में से गुजरता है, जो हम हैं, हम भी इस दौर में से गुजरे हैं, सभी को गुजरना होता है। और अपने पेरेंट्स के साथ जो हमारा टकराव होता था, विचारों का टकराव, वो हमेशा हुआ है, सभी के साथ हुआ है। अगर पेरेंट्स थोड़े रीजनेबल हो, तालमेल से चले, बच्चों को कहें कि चल पढ़िए आगे, गाइड करते रहेंगे आपको, और बच्चे भी माने कि पापा हमें गाइड करते रहिए, और पेरेंट्स उसको ईगो ना बनाए, ईगो का इशू ना बनाए कि मेरे विचारों पे क्यों नहीं चल रहा, अपने विचारों पे क्यों चल रहा है ये, तो उन्हें गाइड करें, जो रिस्क है, जो खतरे हैं, उससे अवगत कराते रहे। Every person in adolescent period of his life tries to establish his identity. सभी व्यक्ति अपनी पहचान को स्थापित करना चाहते हैं adolescent period में। In the beginning, शुरुआत में children are very much influenced by their personalities. शुरुआत में अपने माँ बाप की पर्सनैलिटी से बच्चे प्रभावित होते हैं। बेटा अपने फादर के अनुसार चलना चाहता है, फादर के जैसा ही दिखना बनना चाहता है, और माँ के जैसी बेटी बनना चाहती है। They make their parents their role models, उन्हें रोल मॉडल्स बना लेते हैं। Boy tries to become like his father, while a girl tries to become like her mother. But as the children step into their adolescent period, जैसे वो adolescent period में कदम रखते हैं, some physical and mental changes take place into them. तो कुछ शारीरिक और मानसिक चेंजेस भी आते हैं, परिवर्तन आ रहे होते हैं बच्चों के अंदर। दे बिकम अवेयर ऑफ देमसेल्व्स, वो अपनी आइडेंटिटी के प्रति जागरूक होना शुरू हो जाते हैं। दे रिजेक्ट द बिलीव्स दे वर फॉलोइंग चिल्ड्रन, जब तक वो विचार फॉलो कर रहे थे, उनको रिजेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि ये तो पुराना घिसा पिटा विचार है। उनकी रीजनिंग पावर डेवलप हो रही होती है। दे डू नॉट वांट टू बिकम लाइक देयर पेरेंट्स, और पेरेंट्स की बहुत सी बातों को वो विद्रोह करते हैं, विरोध करते हैं उसका। They want to give a new identity to their personality. अपनी पर्सनैलिटीज को नई शेप देना चाहते हैं, नया आकार देना चाहते हैं। So they have to rebel. So they have to rebel against their parents' old beliefs. तो अपने पेरेंट्स के बिलीफ्स, विश्वासों और ट्रेडिशंस जो फॉलो कर रहे थे, उनको वो चैलेंज करते हैं, चुनौती देते हैं, और रिबेल करते हैं, विद्रोह करते हैं उसका। They try to give a new but original shape to their personality in society. समाज में वो एक ओरिजिनल शेप अपनी देना चाहते हैं, एक ऐसी पर्सनैलिटी देना चाहते हैं जो पेरेंट्स को भी एक्सेप्टेबल हो, समाज को भी एक्सेप्टेबल हो, खुद को भी उन्हें एक्सेप्ट हो। So for this they have to face the bitter reality of life also. और उन्हें रास्ते में बहुत अड़चने आती हैं, जीवन की कड़वी सच्चाई उनको फेस करनी पड़ जाती है। उसके लिए दे वांट टू रिकॉग्निशन इन लाइफ, और कुछ करके दिखाना चाहते हैं जिससे उनका नाम हो, उनके पेरेंट्स का नाम, समाज का नाम। ट्रेस द स्टेजेस थ्रू विच ए यंग पर्सन एज ही शी मैच्योर्स इनटू एन इंडिविजुअल। आपको स्टेजेस का को एक्सप्लेन करना है कि किन किन स्टेजेस से एक किशोर आगे बढ़ता है, कहां कहां से निकल के आता है, मतलब किन किन पड़ावों से होता हुआ वो मैच्योर व्यक्ति बनता है। A young person has to face the real problem in adolescent period of life. असली जो समस्या आती है नौजवान व्यक्ति को, युवक को या युवती को, उसके किशोर अवस्था में आती है। He or she has to mature into an acceptable person. उसे acceptable person बनना पड़ता है, ऐसा व्यक्ति बनना पड़ता है जो सबको एक्सेप्ट हो। Not only in his family, न केवल अपने परिवार में, but also in the society, समाज में भी उसे स्वीकृति मिले। The author tells the reader that every adolescent boy or girl has to set his identity. लेखक कहते हैं कि चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसे अपनी पहचान सेटअप करनी पड़ेगी। Three principal elements help them in this direction. तीन प्रिंसिपल्स हैं, तीन असूल हैं जो उसे इसमें, इस दिशा में स्थापित करेंगे या हेल्प करेंगे। द फर्स्ट मेन एलिमेंट इज बिल्डिंग अप ऑफ द करेक्टर। करेक्टर बिल्डअप करना पहला एलिमेंट है।
इन द बिगिनिंग ए बॉय ट्राइज टू बिकम लाइक हिज फादर, शुरुआत में आप जानते हैं कि फादर जैसा दिखना चाहता है, बनना चाहता है बच्चा। while a girl tries to become like her mother, और जो लड़की है वो अपनी माँ जैसा बनना चाहती है, but very soon Shigari this effort has to be left out, ये जो एफर्ट है, प्रयत्न है, छोड़ना पड़ेगा उसे। माँ जैसा नहीं बनना पड़ेगा, बेटे को फादर जैसा नहीं बनना पड़ेगा, ये समझ लेता वो। They have to break off most of the dependence on their parents, अधिकतर डिपेंडेंस उन्हें छोड़नी पड़ेगी if they want to become effective adults, अगर वो प्रभावशाली किशोर बनना चाहते हैं तो। He has to develop his own ideas and aims to solve the existing problems of society in which they are living, उन्हें अपने समाज की समस्याओं को समझना पड़ेगा, अपने तरीके से उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। He has to show that the ideas of parents generation are also obsolete, उसे ये भी दिखाना पड़ेगा कि जो उनके पेरेंट्स की जनरेशन है वो विचार अब प्रैक्टिकेबल नहीं है, इस समाज में परिस्थितियों में नहीं चलेंगे, आउटडेटेड हो चुके हैं, अनवायबल हो चुके हैं, अनरियलिस्टिक हो चुके हैं और प्रैक्टिस में नहीं है। The second element that determines his identity depends upon as to how strong his rebellion is, दूसरी बात ये रहेगी कि उसका रिबेलियन कितना मजबूत है। Third element is related to the nature and requirements of times, वक्त उन्हें क्या रिक्वायरमेंट्स देता है, वक्त कैसा रहता है, बिकॉज ए पर्सन फेसेस डिफरेंट सिचुएशंस इन लाइफ, हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग समस्याएं आती हैं, अलग अलग नेचर होती है समस्याओं की, तो वो उसे निर्धारित करना होगा, अपनी समस्याओं को समझना होगा, उनको लेके आगे बढ़ना होगा। रिक्वायरमेंट्स आल्सो चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सिचुएशन, और जरूरतें परिस्थितियों के अनुसार, हालातों के अनुसार बदल जाती है। Dear students, in this manner, your question answer on the chapter the generation gap are over now. I shall come up with another lesson with the question answer or explanation. Till then, have a nice day. Before going, please click on the subscribe button. Thank you very much.